Hello everyone, welcome to my channel Custless Mathematics. And today I am going to discuss very interesting chapter number 1, sets from class 11th NCERT Mathematics. ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप इस चैप्टर के बारे में, सेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते. ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए, लेकिन इसका यूज़ होगा रिलेशन एंड फंक्शन में. ये बेसिक है, होल कैलकुलस में आपको इसका यूज़ मिलेगा और प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगा. इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी तक तो आपके सामने सेट नहीं आया था, लेकिन फर्दर अब जितने भी आप एग्ज़ाम्स देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये आपको देखने को मिलेगा. तो सेट स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो चीज़ें हम पढ़े हुए हैं. लाइक हमने रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इन सब के बारे में पढ़ा था. तो इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं. रियल नंबर क्या होता है? हमारे वर्ल्ड में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं. ठीक. नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, while whole number starting from 0 and tends to infinite. Integer exists between minus infinite to plus infinite. Okay? तो इन्हीं चीज़ों की आपको अब सिंबल मालूम करनी है. सिंबल पता होगी तभी हम सेट में समझ पाएंगे कि ये किसके बारे में बता रहा है. जैसे सेट में क्या होता है कि वो सिंबल दे देंगे लाइक 2, 3, x इज इक्वल टू 2, 3. इट मीन्स x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो सिंबल देंगे x बिलोंग्स टू n. तो वही हम सिंबल देखते हैं. आई हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन ऑन द बोर्ड. मैंने पहले से इसे लिख रखा है. देखिए, अगर आपको कैपिटल N देता है इट मीन्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. इट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? नेचुरल नंबर की बात कर रहा है. और आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है. फिर अगर आपको Z दे दिया इट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है? इंटीजर की बात कर रहा है. Q, it means rational number, and we know that rational number is in the form of p by q, where q cannot be equal to 0, and p and q are integers. Similarly, r denote real number. It means minus infinite to plus infinite के बीच जितने भी नंबर आते हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, होल नंबर, सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं. Z प्लस की बात कर रहा है. अभी आपने देखा कि Z किसको डिनोट कर रहा है? इंटीजर को. तो Z प्लस किसको डिनोट करेगा? पॉजिटिव इंटीजर को. सिमिलरली कहीं कहीं Z माइनस दे देता है तो वो किसकी बात कर देगा? निगेटिव इंटीजर की. फिर बात करते हैं Q प्लस. Q किसके बारे में बता रहा था? रेशनल नंबर के बारे में. तो Q प्लस किसके बारे में बताएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में. फिर R प्लस, इट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर. अगर R रियल नंबर के बारे में बता रहा है तो R प्लस किसके बारे में बताएगा? पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में बताएगा. आई होप ये सिंबल आपको समझ में आ गया होगा. एक बार आपको लर्न करना पड़ेगा सिंबल, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. बेसिकली डिफरेंस जो आपकी मिस्टेक होती है वो कहाँ पे होती है? जैसे ही आप क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं R, आप सीधे बोलेंगे कि वो रेशनल नंबर है. एक्चुअली वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और रेशनल नंबर को क्या करता है? Q करता है. इतनी चीज़ें क्लियर हो गई. अब हम आते हैं अपने चैप्टर के नेम पे. चैप्टर का नेम है हमारा सेट्स. ठीक. तो सेट क्या होता है? इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट. सेट क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट. अब इसमें इस वेल डिफाइंड कलेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है. ठीक. इसका मतलब होता है कलेक्शन डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कोई भी एक ऐसा कलेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अगर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं कर रहा है तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे. क्लियर हो गई? देखिए, हम इसको 2 एग्जाम्पल से बताएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. हम लेते हैं पहले फर्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है. टॉप 2 एक्ट्रेस इन बॉलीवुड. ओके, ये है फर्स्ट एग्जाम्पल. और सेकंड एग्जाम्पल हमने ले लिया इवन नेचुरल नंबर लेस देन 5. ठीक. आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं. कौन कौन से? टॉप 2 एक्ट्रेस इन बॉलीवुड एंड सेकेंड इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 5. अब इन दोनों एग्जाम्पल में आपको देखना है कि कौन सा सेट का एग्जाम्पल है और कौन सा नहीं है.
तो अभी आपने पढ़ा कि सेट क्या होता है, जिसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। इट मीन्स वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो सेट होगा, लेकिन अगर पर्सन टू पर्सन चेंज करने लगे तो वो सेट नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। टॉप 2 एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। आपने बहुत सी मैगजीन्स देखी होंगी, न्यूज़पेपर देखे होंगे। तो अगर टॉप 2 एक्ट्रेस की बात करते हैं हम, तो वो तो कई कैटेगरी पे देखा जा सकता है, कई चीज़ पे देखा जा सकता है। उनकी एक्टिंग के बेसिस पे देखा जाता है, उनकी सोशल मीडिया में कितने फॉलोअर्स हैं उनके बेसिस पे देखा जा सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम उनको टॉप कैटेगरी में रख सकते हैं। इवन हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी लाइक और डिसलाइक के अकॉर्डिंग इनको टॉप कैटेगरी में रख सकते हैं। लाइक 2 लोग हैं, किसी को आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण अच्छी लगती हैं, किसी को अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ अच्छी लगती हैं। तो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी टॉप लिस्ट की अलग हो गई और सेकंड पर्सन की कैटेगरी टॉप लिस्ट की अलग हो गई। अगर आप फर्स्ट पर्सन से बात करोगे तो वो सेट कैसे बनाएगा, ऐसे करली ब्रेसेस बनाएगा और एक में क्या रखेगा, आलिया भट्ट को रख देगा और किसको रख देगा, दीपिका पादुकोण को रख देगा। ठीक, फर्स्ट कलेक्शन हुआ फर्स्ट पर्सन का। लेकिन जैसे ही आप सेकंड पर्सन के पास जाओगे, उसकी लाइक डिसलाइक अलग है, तो वो क्या करेगा, एक में अनुष्का शर्मा को रखेगा और एक में कैटरीना कैफ को रखेगा। ठीक है, अब इन्होंने रख दिया अलग। अब ये बताओ आप, ये कलेक्शन डिफर किया कि नहीं, पर्सन टू पर्सन चेंज किया। तो पर्सन टू पर्सन चेंज किया, इट मीन्स ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 5। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो ये बताइए कि अगर नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5। क्लियर? ये हो गए आपके नेचुरल नंबर। हम बात करें इवन नेचुरल नंबर की, तो इवन इसमें कौन कौन से हैं, 2 और 4। अब देखिए 2 और 4 इवन भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं और 5 से छोटे भी हैं। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसको आपको कई लोगों से पूछना है, लाइक चंगू मंगू चुन्नू मुन्नू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। आप जाओ और पूछो, ठीक है, कि इवन नेचुरल नंबर बता दो जो 5 से छोटा हो। तो क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये आप किसी से भी पूछ लोगे, ये सेम रहने वाला है। ठीक, मतलब आपका कलेक्शन चेंज नहीं किया, और चेंज नहीं किया तो ये सेट का एग्जाम्पल होगा। ये चीज़, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। आई होप अगर आपके सामने कोई एग्जाम्पल आता है तो आप बता पाओगे कि ये सेट का एग्जाम्पल है और ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है कि आप सेट को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो सेट को आप कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? सेट इज रिप्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। सेट को आप 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो 2 फॉर्म कौन कौन से होते हैं देखते हैं अभी। फर्स्ट होता है हमारा रोस्टर फॉर्म और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए दोनों बहुत सिंपल है, सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इसमें। सेट इज रिप्रेजेंट इन 2 फॉर्म। आप इसको 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी को बोला जाता है टैबुलर फॉर्म। रोस्टर और टैबुलर। और सेकंड आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए इन दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। रोस्टर फॉर्म जब भी आप लिखोगे तो करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, इवन सेट बिल्डर फॉर्म भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। तो ये तो कॉमन चीज हो गई। डिफरेंस कहाँ आया? सेट बिल्डर फॉर्म में आप सिर्फ रियल नंबर यूज करते हो। ठीक है, रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाएंगे, फ्रैक्शन आ जाएगा, रेशनल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। इट मीन्स आप उसमें सिर्फ नंबर का यूज करते हो। क्लियर? लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें आपको स्टेटमेंट यूज करना होता है। क्लियर है? मैथमेटिकल टर्म भी यूज कर सकते हो।
होता भी है इसमें यूज, लेकिन एक स्टेटमेंट के साथ। मोस्टली 90% केसेस में आपको स्टेटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, और जिसमें हम उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं वो हम बना देंगे, ठीक। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि एक ही क्वेश्चन को इन दोनों फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए दोनों का सेंस जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, सेंस में, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन चेंज होंगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1, राइट द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। सेम वही एग्जांपल है जो ऊपर था आपका। राइट द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 किस में लिखना है? इन रोस्टर फॉर्म एंड रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इसे दोनों फॉर्म में लिखना है। क्लियर? अब दोनों फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे? देखो सबसे पहले हम लेते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत सिंपल है, आप रोस्टर फॉर्म में लिखो पहले, ठीक है। सबसे पहले आप जाएंगे नेचुरल नंबर, तो 10 नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो 1 से 10 तक आपके क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। लेकिन बात किसकी किया? इवन नेचुरल नंबर की बात किया। तो सबसे पहले आप ये याद रख लो कि जब भी आप सेट को लिखोगे तो किस में लिखोगे? कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। क्लियर? इसी के बीच में आपको कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही लिखना है, आइदर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो चलो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले इवन नंबर देखते हैं, 10 तक कौन कौन से आ रहे हैं, नेचुरल भी होंगे ही। तो 2, 4, 6, 8 कॉमा कर करके लिखेंगे, 2, 4, 6, 8। क्लियर? लगा दिए हमने कर्ली ब्रेसेस। ये बन गया एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। आपको सेट लिखना है तो एक नेमिंग देनी पड़ेगी, लाइक वो कोई भी आपका क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो। मान लो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में 2, 4, 6, 8। तो ये क्या हो गया? जैसे ही आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये क्या बता रहा है कि ये इवन है, नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म भी बिल्कुल ऐसे ही आपको एक सेट का नाम देना पड़ेगा, कोई भी नेम दे सकते हो, ABC, जो मन करे वो दे दो, ठीक। फिर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिखने की बात कर रहे थे, तो हम मान लेते हैं कि कोई वेरिएबल है x। अब इस x को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया था? x क्या होगा? x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। कर्ली ब्रेसेस आप कर देंगे क्लोज, और ये हो गया आपका क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? देखिए रोस्टर फॉर्म में एक आपका नोट पॉइंट आता है, इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ये नोट पॉइंट है, एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। कोई भी एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई कैसे रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद हम एक और आपको पॉइंट बताने वाले हैं, सिंबल ही है और उसका यूज कैसे होता है शायद आप देखे भी हो उस सिंबल को। उसके बाद हम 2 से 3 क्वेश्चन इस पे करेंगे एग्जाम्पल, और फिर ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी और आप इसके बाद ट्राई करोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है? तो देखो ये आप सिंबल देखे होंगे, ई टाइप से दिखता है, बिल्कुल ई टाइप से। इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। ठीक? और एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक? बिलोंग्स टू का मतलब तो समझ रहे हो ना कि आप कहाँ से
लाई करते हो, मतलब आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ से आपका ओरिजिन है, लाइक दिस टाइप। ठीक, जैसे आपसे भी कोई पूछता है ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेगा तो आप डिस्ट्रिक्ट बताओगे, कंट्री की बात करेगा तो कंट्री बताओगे, फिर उस एरिया पर्टिकुलर सिटी की बात करेगा तो आप उसके बारे में बताओगे। तो बिलोंग्स टू होता है, ये जैसे ये सिंबल आया आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहा है, बिलोंग्स टू की बात कर रहा है। और इसी सिंबल पे ऐसे कट कर दिया अगर, ठीक, तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? जैसे अब इसको भी एग्जांपल में हम लिख के दिखाते हैं, कैसे देगा आपसे, लाइक आपको दे दिया 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। आप ये सिर्फ आपको सिंबल बनाएगा, बिलोंग्स टू पूरा नहीं लिखेगा, क्या कर देगा 1 एप्सिलॉन ए, इट मीन्स 1 बिलोंग्स टू ए। कुछ ऐसे लिख दिया 1 एप्सिलॉन नॉट ए, इसका मतलब क्या हो गया 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? ये सिंबल समझ में आ गया? तो चलिए अब इसके बाद हम 2 से 3 एग्जाम्पल पहले नोट कर लेते हैं, फिर आपको कराते हैं, और ये एग्जाम्पल करने के बाद ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। अगर ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपने अच्छे से कर लिया तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट आपका है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, ये इक्वेशन आपको कैसी दिख रही है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। क्लास 10th में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, मिडिल टर्म को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे वो आए मिडिल टर्म, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आ जाए। तो ये हम करेंगे फैक्टराइज, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया, यहाँ से आपने कॉमन निकाला तो x बाहर आ गया, यहाँ बचा x प्लस 2, जो इस ब्रैकेट में होता है वही इधर के ब्रैकेट में होता है, तो -1 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करो, यहाँ से एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2, कॉमन निकल गया पूरा, तो बचा क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू कौन कौन सी होगी, x इज इक्वल टू -2 एंड माइनस नहीं +1, 2 वैल्यू मिल गई। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी सेट की बात कर रहा है, x की वैल्यू की ही बात कर रहा है, तो ये सेट क्या बनेगा रोस्टर फॉर्म में, आप ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू -2, 1। रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है, सिर्फ करली ब्रेसेस अप्लाई करना होता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड पे आते हैं, राइट द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5 इन रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। 5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं आपको उनका स्क्वायर करना है और उसको सेट के फॉर्म में लिखना है। कौन कौन से सेट में लिखना है, रोस्टर में और सेट बिल्डर में। तो हम पहले बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की और सेट बिल्डर फॉर्म की, दोनों की। तो रोस्टर में लिखने से पहले आप देख लो नेचुरल नंबर कौन कौन से मिल रहे हैं। तो आपको मिलेंगे नेचुरल नंबर लेस देन 5, कौन कौन से मिलेंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 5 कौन कौन से मिलेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। आप इनका स्क्वायर करोगे और रोस्टर फॉर्म में लिख दोगे। तो रोस्टर में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म कौन कौन सा मिलेगा, कोई एक सेट ले लेते हैं पहले, मान लीजिए ले लिया सेट A इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया और यही क्या बन गया आपका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, अब आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेम यही चीज होती है, A इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करना है, कोई हम क्या कर लें, कोई वेरिएबल ले लिया x। अब x को डिफाइन करेंगे कि ये x है क्या, तो x क्या है, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5।
क्लियर? कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। या फिर इसी को आप दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला था कि अगर मैथमेटिकल टर्म बनेगा तो मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, मान लेते हैं x क्या है, x किसके बराबर है, n स्क्वायर के, और n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर, वेयर n इज नेचुरल नंबर। और ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, n लाई कर रहा है 1 से कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेस देन 5। क्लियर? इक्वल टू लगाते हैं तो 5 के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू नहीं लगाया तो लेस देन 5 है, तो कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। आप इसको दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये था आपका आज का 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सेट क्या होता है, कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है, आप इसको ट्राई करके। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। थैंक यू।